cutting subsidies of 5-star hotels in Himachal Pradesh and then giving the money to poor. अच्छी बात है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, यू ब्रॉट बैक दी ओल्ड पेंशन स्कीम, और हिमाचल जैसे राज्य में उसकी वजह से 2000 करोड़ एक तरह से सरकार की तरफ और अधिक आपको देना पड़ रहा है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से कहीं ना कहीं आपके बजट पर उसका भी एक तरह से आपको वो भी भुगतना पड़ रहा है। क्या आप मानते हैं ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गारंटीज, जो राहुल गांधी ने कहा था कि खटाखट हम गारंटीज देंगे, उसका भी नुकसान आपको हो रहा है कि नहीं? नहीं, देखिए मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा कि जो जर्नलिस्ट है थोड़ा उनको रिसर्च वर्क भी जरूर करना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम वाले रिटायर होंगे आज से 20 साल बाद, क्योंकि 2003 तक तो पेंशन थी और इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण नहीं हो रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम से पहले जो एम्प्लॉयज हमारे एनपीएस में थे उनका जो अंशदान था, जो 9200 करोड़ पीएफ जो पेंशन रेगुलेटरी फंड है, उसके पास केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। हम तो उसकी मांग कर रहे हैं। अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिन लोगों को दिए, दो प्रकार के एम्प्लॉयज हिमाचल सरकार में, एक जिनको 2003 से पहले लगे हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है, एक जो 2003 के बाद आए उन्हें पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लाए। वो तो रिटायर अभी तो हमारे काफी साल 10 साल बाद उसका 1000 करोड़ रुपए हमारे को वो पड़ेगा। लेकिन हमारा जो राइट है, जो हमारी केंद्र सरकार ने दबा रखा है, जो अंशदान एम्प्लॉयज का है, गवर्नमेंट का है, जो पेंशन रेगुलेटरी फंड के पास पड़ा है, वो 9000 करोड़ है। आपदा आई प्रदेश में, मैं एक आपको कहना चाहता हूं, आपदा प्रदेश में आई, आपदा के बाद पीडीएन ने मिलता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट मिलती है, वो हमें पिछले साल मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली। 9,000 करोड़ रुपए की वो आपदा का भी पैसा नहीं मिला। फाइल पता नहीं कहां से कहां घूम रही है, वो तो मिलना है, वो तो हमारा राइट है। क्योंकि शेयर जीएसटी के जो सुक्कू जी, you are making a very serious charge. You are claiming that last year there was a disaster floods in Himachal Pradesh. आपको post disaster need assessment पैसे नहीं मिले सरकार के। आप मुझे एक प्रोग्राम पर कह रहे हैं 9000 करोड़ आपको केंद्र सरकार ने नहीं दिए, सेंटर has not given. What about GST compensation? I am told Himachal is saying even that has not been given. जीएसटी कॉम्पनसेशन हमारा 2022 जून में बंद हो गया जब बीजेपी की सरकार थी जी, उस समय हमारा बंद हो गया। उसके बाद जो हमारी आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, वो जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन ने मिली, जो 2021 में 10,000 करोड़ मिली और कम हो गया 3,000 करोड़ रह गई है। तो इसके कारण जब हम और जो हमारी असेसमेंट है, जैसे फ्री वीज की बात है, तो फ्री वीज किसको चाहिए? सारी पॉपुलेशन को तो फ्री वीज चाहिए नहीं, लेकिन जिसको चाहिए उसको देनी है, जो हमने कमिटमेंट किया और हम दे रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं कल देख रहा था कि पता नहीं ऐसे हिमाचल जैसे हाल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा हमारी नीतिगत बदलाव चल रहा है और 2027 तक हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं और 2032 तक मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत में जिसने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लाभ देने का वादा पूरा किया और वर्तमान में जितने भी राज्य सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। अब जब पेंशन मिलने लगी तो फिर ये खबर आने लगी कि हिमाचल राज्य में जो आर्थिक संकट है, मतलब आर्थिक बोझ है, वो बढ़ रहा है और इससे जो बड़े-बड़े नेताओं की और बड़े-बड़ी जगह जो भी सब्सिडीज दे रखी थी, वो सुक्खू सरकार ने उसको कटौती करके जो राज्य सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना उससे दिया जा रहा है। कुछ इस प्रकार के रूमर्स निकल के सामने आने लगे हैं। फिर एक रूमर दोस्तों ये भी निकल के सामने आया कि 2027 में जो अब दोबारा से जब चुनाव होंगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि ओपीएस की जगह हिमाचल में यूपीएस स्कीम लागू कर दी जाए, क्योंकि जैसा कि केंद्र सरकार ने अभी यूपीएस स्कीम लेकर आई है, उसी को देखते हुए हिमाचल में भी यूपीएस स्कीम लागू कर दी जाएगी। तो इस विषय में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने देखिए आर्थिक बोझ के बारे में एकदम स्पष्ट बोला है कि आर्थिक बोझ किसी प्रकार का अभी नहीं है और जो सरकार से मांग की जा रही है वो मांग की जा रही है 9200 करोड़ रुपया जो राज्य सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस में सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास रखा हुआ है और जिसको केंद्र सरकार ने देने से साफ इनकार कर दिया है, वो वापस लाने की प्रक्रिया की जा रही है, उसकी मांग की जा रही है। और दूसरा ये कि जो
कर्मचारी अभी रिटायर जाने के बारे में बोला जा रहा है कि पेंशन देने से बोझ बढ़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अभी फिलहाल 2024 में कोई भी कर्मचारी 20 साल सर्विस करके जल्दी रिटायर जाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कर्मचारी 20 साल सर्विस करके ही चले जाएँगे और जो 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना वाले लोग हैं, फिलहाल वही रिटायरमेंट अभी जाएँगे और आगे चल के भी उनको जाने का प्लान बनाएँगे। तो उसके हिसाब से अभी जो एनपीएस का कर्मचारी रिटायर जाएगा या जो ओपीएस जिनको हमने दिया है, वो जो कर्मचारी रिटायर जाएगा, वो आगे 10-20 साल बाद रिटायर जाएगा, 15 साल बाद रिटायर जाएगा। तो तब तक कुछ ना कुछ जो योजनाएँ हैं, उनके थ्रू हम एडजस्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कहना है, जैसा कि आपने वीडियो में दोस्तों देखा। और दूसरा ये कि बोला ये जा रहा था कि शायद अब ओपीएस की जगह यूपीएस लागू हो जाए। तो इस विषय में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि 2027 में भी अगर जो हमारी सरकार रही, तो कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधा मिलती रहेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ और मुझे पता है कि पुरानी पेंशन या पेंशन का महत्व कितना होता है। जो सरकारी कर्मचारी पूरी सरकार को चलाने का साथ दे रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके बुढ़ापे के सहारे के बारे में सोचूँ। तो इस कारण से मैंने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो अभी वर्तमान में पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, खबरें कई इस तरीके की आती रहती हैं। अब आर्थिक बोझ एक्चुअल में है या नहीं है, ये तो कोई क्लियर नहीं कह सकता है। लेकिन जो सुक्खू जी ने बात कही कि जो एनपीएस के कर्मचारी थे, जिनको अभी हम ओपीएस दे रहे हैं, 2004 के जो भी एम्प्लॉयी हैं, वो अभी तो रिटायरमेंट जाएँगे नहीं। अगर वो रिटायरमेंट जाते भी हैं, तो पूरे बल्क में इतने सारे लोग चले नहीं जाएँगे। धीरे-धीरे करके जाएँगे और जब जाएँगे तो हमारे को तब तक समय मिल जाएगा और उनका तब तक हम एडजस्टमेंट किसी न किसी प्रकार से कर लेंगे। तो कुछ इस विचारधारा से अगर काम किया जाए तो पेंशन देना जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्णय लिया, वो एकदम सही किया गया है। बाकी राज्यों का, केंद्र सरकार का क्या निर्णय आता है, ये दोस्तों अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। यूपीएस जो केंद्र सरकार लेके आई है, फिलहाल अभी उसी पे ही अड़े हैं और जो रेलवे के मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि यूपीएस के बारे में किसी और भी संशोधन करने की माँग रखी जाएगी। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूँ कि जो रिसेंटली रेलवे के मंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, वित्त मंत्री जी से मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हैं और 8वां वेतन आयोग के बारे में भी उन्होंने बात की है। अब पेंशन का मुद्दा और 8वां वेतन आयोग का मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना रहेगा इस साल। देखना बाकी ये है कि अब होता आगे क्या है। जो भी होगा दोस्तों, चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।